स्वागत है आप सभी का आपके प्यारे चैनल स्मार्ट टीचिंग क्लासेस पर। आज हम लोग क्लास 9th के चैप्टर 1 मैथ्स में जो भी नंबर सिस्टम है इसके बारे में बात करेंगे। यदि आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस वीडियो के बाद आप लोगों को लगातार हर क्लास के और हर चैप्टर के हर क्वेश्चंस के आप लोगों को यहाँ पर सॉल्यूशन बिल्कुल डिटेल वीडियो में मिलेंगे। तो इसलिए इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और आगे आने वाले सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल्स को भी बेल आइकन को भी क्लिक कर दें। तो लेट अस स्टार्ट आवर वीडियो। तो हम देखते हैं यहाँ पर हम लोगों ने क्या क्या सीखना है हम लोगों को। तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पर कुछ बेसिक नंबर्स, टाइप ऑफ नंबर्स के बारे में देखो। नंबर सिस्टम है, यहाँ पर आप लोगों को सभी नंबर्स के बारे में बताया जाएगा। नंबर सिस्टम यानी कौन कौन सी नंबर से नंबर सिस्टम बना है। आप लोगों को होल नंबर्स, आप लोगों को नेचुरल नंबर, होल नंबर, बहुत से नंबर्स होते हैं। सभी को जानने के लिए आप लोगों को आप लोगों को एक वीडियो का लिंक मिलेगा, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में आप लोगों को मिल जाएगा। तो उससे आप लोगों को टाइप ऑफ नंबर्स का एक पूरा वीडियो देखना है, जिसके बाद आप लोग आसानी से सभी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो हम लेट अस स्टार्ट अवर वीडियो विद एग्जांपल। तो हम आप लोगों को अब एग्जांपल्स पर ले चलते हैं सीधे। तो एग्जांपल्स को समझने के लिए आप लोगों को सबसे पहले आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर जो पहला आप लोगों का एग्जांपल है वो क्या है, आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स। यहाँ पर आप लोगों को जो ये स्टेटमेंट दिया गया है ये सही है या फिर गलत है, ये पूछा गया है। और आप लोगों को यहाँ पर एक प्रॉपर रीजन भी देना है उसका, कि ये जो रीजन हम दे रहे हैं ये सही है तो है क्यों और गलत है तो है क्यों, ये रीजन आप लोगों को बताना है। तो देखो यहाँ पर दिया गया है एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर। एवरी होल नंबर, प्रत्येक आप लोगों को पूर्ण संख्या है, प्रत्येक पूर्ण संख्या वो क्या है, एक नेचुरल नंबर है। आप लोग यदि नहीं जानते तो मैं बता दूं आप लोगों को। वैसे हमने बताया है कि आप लोगों को वीडियो देखना है, तो आप लोगों को वीडियो देखना पड़ेगा, जिससे आप लोगों को ये पता चल सके कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं और होल नंबर क्या होते हैं। जब तक आप लोग नेचुरल नंबर और होल नंबर नहीं जान पाएंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना आप लोगों के लिए बहुत ही मुश्किल होगा। तो आप लोग जानते होंगे नेचुरल नंबर्स होते हैं आप लोगों के जो 1 से आप लोगों की काउंटिंग स्टार्ट होती है, 1 2 3 4, ये सभी नंबर्स आप लोगों के क्या हैं, ये आप लोगों के होल नंबर हैं। क्या है वो, नेचुरल नंबर। और होल नंबर आप लोगों के W से डिनोट करते हैं। और होल नंबर आप लोगों के क्या होते हैं, अगर हम इनमें जीरो और ऐड कर दें, जीरो और इंक्लूड कर दें, 0 1 2 3 4 5, तो ये आप लोगों के सारे क्या हैं, ये आप लोगों के होते हैं होल नंबर। ठीक है, तो इस प्रकार अगर दोनों नेचुरल नंबर और होल नंबर ये आप लोगों को देख सकते हैं आप लोग। और यहाँ पर बोल रहा है आप लोगों का क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यहाँ पर आप लोग अगर ध्यान से देखें ऐसे, तो आप लोगों का क्वेश्चन बोल रहा है कि प्रत्येक होल नंबर जो आप लोगों का हर होल नंबर है, यानी ये वाली सभी संख्याएं क्या है, वो नेचुरल नंबर है, यानी ये वाली संख्या है। तो आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखें तो ये जो जीरो है यहाँ पर, तो जीरो क्या है, जीरो इसमें होल नंबर में तो है लेकिन नेचुरल नंबर में नहीं है। तो आप लोगों को यहाँ पर सीधा लिख देना है फॉल्स। ये तो ये लिखा भी है, बिकॉज जीरो इज ए होल नंबर बट नॉट ए नेचुरल नंबर। अर्थात जो जीरो एक होल नंबर तो है लेकिन नेचुरल नंबर नहीं है। ये आप लोगों का सॉलिड रीजन हो गया, बस इतना लिख दो, आप लोगों का ये क्वेश्चन फिनिश। तो इसी प्रकार से दूसरा क्वेश्चन है आप लोगों का। दूसरा क्वेश्चन क्या है, एवरी इंटीजर इज ए रेशनल नंबर। तो आप लोगों का अब इसके लिए इंटीजर भी आना चाहिए। इंटीजर आप लोगों के क्या होते हैं, इंटीजर आप लोगों के होते हैं, देखो अगर हम यहाँ पर बात करें इंटीजर्स की, तो डॉट 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 आप लोगों को जैसे -2 हो गया और -3 हो गया, या फिर वो -2 हो गया, -1 हो गया, 0 1 2 3 डॉट 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 इनफाइनाइट तक। ठीक है, तो ये हो गए आप लोगों के इंटीजर। और रेशनल नंबर, वो रेशनल नंबर क्या होते हैं, जैसे ये सब इंटीजर होते हैं वो भी होते हैं सब, जैसे -2 हो गया आप लोगों का, -1 हो गया, इधर डॉट 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 कुछ भी लगा लो। ठीक है, और उसके बाद में कुछ भी नहीं, जैसे कि ये सारे इंटीजर आ जाएंगे इसमें। ठीक है, उसके बाद में जैसे 1/2 हो गया, 3/4 हो गया,
जैसे कि ये सभी संख्याएं ये आप लोगों की क्या आएंगी, ये सारी की सारी आप लोगों की होंगी आप लोगों की रेशनल नंबर। ठीक है, रेशनल नंबर्स की डेफिनेशन आप लोगों को वो जो हमने वीडियो बताया है लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, उसको आप लोगों को देखने के बाद समझ में आ जाएगा। तो देखो यहाँ पर क्या, एवरी इंटीजर इज ए रेशनल नंबर। देखो यहाँ पर सारे के सारे जो आप लोगों को क्या होते हैं, जो इंटीजर हैं इनमें आप लोगों के क्या, सारे के सारे इंटीजर आप लोगों के इसमें आ जाते हैं, किसमें, रेशनल नंबर में। ये तो बिल्कुल करेक्ट बात हो जाएगी। तो आप लोगों को देखो लिखना है ट्रू, क्या लिखना है, ट्रू, बिकॉज एवरी इंटीजर एम कैन बी expressed in the form m by 1, so it is a रेशनल नंबर। वैसे आप लोगों को मैं डेफिनेशन बताऊं अगर रेशनल नंबर्स की, तो डेफिनेशन क्या होती है कि कोई भी जो आप लोगों का नंबर है, ठीक है, उसे हम अगर पी अपॉन क्यू के रूप में लिख सकें। जैसे यहाँ पर बताया गया है कि यहाँ पर कोई भी अगर हम पूर्णांक ले लें जो कि इंटीजर हो, वो क्या होगा, जैसे समझ लो पी है या फिर एम है, यहाँ पर एम बताया गया है। तो अगर हम कोई पूर्णांक एम ले लें और उसके अपान में अगर कोई पूर्णांक आ जाए, उसके बटे में आप लोगों को अपान में, जैसे एक पूर्णांक में 1 लिख सकता हूँ, सबके अपान में 1 लिख सकता हूँ, चाहे एम का मान -2 हो, -3 हो, 0 हो, 5 हो, कुछ भी हो, उसके अपान में 1 लिख सकता हूँ। तो ये आप लोगों का अगर ऊपर और नीचे दोनों पूर्णांक होते हैं तो वो जो नंबर होता है वो होता है आप लोगों का रेशनल नंबर। क्या होता है, रेशनल नंबर। ठीक है, और यहाँ पर जो 1 के अलावा यहाँ पर 0 नहीं हो सकता। ठीक है, और कुछ भी हो सकता है, लेकिन 1 है और कुछ भी हो सकता है, लेकिन अपान में 0 नहीं होता है। ठीक है, ये आप लोगों को याद रखना है। बस ये हम अपान 1 हम लिख सकते हैं, इसलिए जो ये आप लोगों का स्टेटमेंट है वो ट्रू होगा। क्या होगा, एवरी, दूसरा क्या है, एवरी इंटीजर इज ए रेशनल नंबर। ये आप लोगों का बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है। ठीक है, आई होप आप लोगों ने इतना समझ लिया होगा। तो बात करते हैं आप लोगों के नेक्स्ट, जो भी आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्ड, फर्स्ट एग्जाम्पल का थर्ड क्वेश्चन आप लोगों का क्या है, एवरी रेशनल नंबर इज एन इंटीजर। अब आप लोगों को यहाँ पर उल्टा दिया गया है। तो आप लोगों को बेसिक, आप लोगों को थोड़ा इतना तो समझ में आता ही है कि जब प्रत्येक इंटीजर एक रेशनल नंबर है, ये सत्य है, तो आप लोगों का ये वाला असत्य हो जाएगा, अर्थात फॉल्स हो जाएगा। क्या, एवरी रेशनल नंबर इज ए इंटीजर, इज एन इंटीजर। अब आप लोग देख सकते हैं जैसे 1/2 अगर हम माने तो ये आप लोगों का एक रेशनल नंबर है। ठीक है, बट एक आप लोगों का इंटीजर नहीं है। इंटीजर में आप लोग जानते ही हैं, जैसे -3 हो गया, -2 हो गया, 0 हो गया, 1 हो गया, कुछ भी हो सकता है ये सब, लेकिन ये 1/, में जो 2 है ये नहीं होगा। ठीक है, तो आप लोगों को सीधा इसमें आप लोग लिख सकते हैं फॉल्स। क्या होगा, ये फॉल्स होगा, क्योंकि आप लोग लिख सकते हैं यहाँ पर सिंस, जैसे 1/2 आप लोग लिख सकते हैं 1/2। पहले तो आप लोगों को लिखना है फॉल्स। क्या लिखना है, फॉल्स, फॉल्स। और क्या लिख सकते हैं आप लोग, 1/2 इज ए रेशनल नंबर, इज ए रेशनल नंबर, बट नॉट, ए आप लोगों का इंटीजर, या फिर बट नॉट एन इंटीजर है, बट नॉट एन इंटीजर, ये आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है, जैसा कि इसमें नीचे लिखा भी होगा, आप लोग देखें तो यहाँ पर फॉल्स, बिकॉज यहाँ पर सीधा दिया गया है 3/5 इज नॉट एन इंटीजर। इसका आप लोग अर्थ समझ सकते हैं कि 3/5 एक रेशनल नंबर तो है, बट क्या है, एक इंटीजर नहीं है। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन आप लोगों का बिल्कुल होता है फिनिश। आई होप आप लोगों ने समझ में लिया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो इसका मेन रीज़न है आप लोगों को टाइप ऑफ नंबर्स नहीं पता है। और टाइप ऑफ नंबर्स जानने के लिए हम आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे देंगे वीडियो की। उस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों को ये वीडियो देखना है, उसके बाद आप लोग कन्फर्म रूप से पूरे सही तरीके से इस वीडियो को समझ पाएंगे और आप लोगों के सारे क्वेश्चन 100% बनेंगे। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का बन रहा है, ये है फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 1 एंड 2। अब आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर 5 आप लोगों को रेशनल नंबर फाइंड करने हैं। तो इसके लिए आप लोगों को सोल्यूशन डालने हैं, सोल्यूशन अर्थात आप लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो देखो 5 अगर आप लोगों को नंबर निकालने हैं 1 और 2 के बीच में, जैसे 1 और 2 है, ठीक है, इसके बीच में कितने नंबर, 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 नंबर्स चाहिए 1 और 2 के बीच में।
तो इसके लिए आप लोग मान सकते हैं, जैसे देखो 5 है तो अगर हम 5 में 1 जोड़ दें तो यहाँ पर अगर आप लोग सोल्यूशन डाल दें, यहाँ पे सोल्यूशन या सॉल्व, ठीक है, तो ऐसे देखो सिंस 5 + 1 = 6, ठीक है, तो आप लोगों को 6 का 1 और इसमें देखो 6 है, इसको अगर हम 1 और 1/1 इसको लिख सकते हैं और इंटू 6 लिख लो, इंटू 6, तो ये होगा 6/6। और इस साइड आप लोग लिख सकते हैं यहाँ पर इससे 2, तो 2 को हम लिखेंगे 2/1 और इंटू 6 ठीक है, तो ये आप लोगों का आएगा 12/6। अब आप लोग यहाँ पर आसानी से लिख सकते हैं, नंबर्स आप लोगों के क्या आएंगे दो, तो यहाँ पर एक लाइन नीचे और लिखनी है, फिर जैसे 1 है इसको हम लिख सकते हैं 1/1 अर्थात, या फिर 6/6, तो इसके बाद आप लोगों का आएगा 7/6, क्या आएगा 7/6, फिर 8/6, 9/6 और फिर 10/6, 11/6, ये हो गए। अब देखो उसके बाद 12/6, और 12/6 तो ये खुद ही हो जाएगा 2, ठीक है, और 1 होगा आप लोगों का 6/6, तो इसके बीच में ये नंबर्स आप लोगों के आ गए, कितने आ गए देखो 1 2 3, ये आप लोगों को देखो 1 2 3 4 5 नंबर्स आ गए। ये एक मेथड हो गया आप लोगों का, ठीक है, ये आप लोगों का क्या एक मेथड है, इस प्रकार से आप लोग इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो आप लोगों को लिखना क्या है, ये वाले नंबर्स हैं, ये तो बाद में नीचे एक लाइन और लिख लेनी है, जैसे ये मैंने ऐसे शॉर्ट में लिख दिया है, आप लोग इसे प्रॉपर तरीके से लिखें तो एक लाइन और इतना, जैसे यहाँ तक पूरा लिख के, ठीक है, उसके बाद में लिखना है, क्या लिखना है, ऐसा लिखना है हैंस हैंस हैंस, जो क्या होगा 6/6 तो था ही आप लोगों का, इधर 12/6 होगा, ठीक है, और जो 6/6 के बाद आएगा आप लोगों का 7/6, ठीक है, उसके बाद 8/6, ठीक है, उसके बाद 9/6, उसके बाद 10/6, उसके बाद 11/6, तो आप लोगों को दो 1 2 3 4 5 नंबर्स हो गए, तो बस यही आप लोगों का आंसर हो जाएगा, सॉल्यूशन होगा। तो आप लोगों को रिक्वायर्ड नंबर्स क्या होंगे 7/6, 8/6, 9/6, 10/6 एंड 11/6, ठीक है, यही जो हमने ऊपर फिल कर दिए थे, ठीक है। आई होप आप लोगों ने इतना समझ लिया होगा। और इसी प्रकार से देखो यहाँ पर भी दिया गया है, देखो ये दिया गया है, ये एक तो आप लोगों का ये सोल्यूशन दो प्रकार से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, एक ये मेथड हो गया और ये एक ये वाला मेथड हो गया, ठीक है, ये वाला मेथड मैंने बताया, देखो ये वाला मेथड है, ये आप लोगों को अभी समझाया है। और अगर ये वाला मेथड आप लोगों को चाहिए तो ये वाला मेथड इस प्रकार है, देखो जैसे मैं बताऊं, यहाँ पर आप लोगों का है एक 1 और एक है आप लोगों का 2, दो इसके बीच में कितने नंबर्स हैं, ये आप लोगों को एक तो जो 5 नंबर्स चाहिए, ठीक है, 5 नंबर्स। अब देखो तो 5 नंबर्स निकालने के लिए आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले तो इनको हमें क्या करना है, अगर किसी भी कोई भी दो नंबर्स हैं, जैसे 1 है और यहाँ पर 2 है, उन दोनों को ऐड करो, अपान में 2 कर दो, ठीक है, तो ये होगा 3/2, कितना हो जाएगा 3/2, ठीक है, उन दोनों नंबर्स को क्या करना है जोड़ना है और अपान में क्या कर देना है 2 कर देना है, ठीक है, और दोनों को जोड़ के हम अगर क्या करें आधा कर दें तो फिर जो बचेगा वो बीच वाला नंबर आएगा, तो बीच वाला नंबर क्या हो गया आप लोगों का 3/2, दो इधर बीच वाला नंबर 3/2 हो गया। अब हम आप लोगों को बताएं, तो अब इसी प्रकार से एक तो ये हो गया, ठीक है, तो आप लोग लिख सकते हैं नंबर बिटवीन 1 एंड 2, यहाँ पर शुरुआत में लिखते हैं नंबर बिटवीन 1 एंड 2, ये हो गया आप लोगों का 3/2, ठीक है। अब इसी प्रकार से आप लोगों को फिर लिखना है, क्या लिखना है नंबर बिटवीन 1 एंड 3/2, तो इसी प्रकार से फिर से क्या करना है आप लोगों को 1 और 3/2 को ऐड करना है, अपान में 2 करना है, तो फिर एक यहाँ पर ये या फिर आप लोगों का ये नंबर कहीं भी लिखते हैं आ जाएगा। और जैसे मान लो अगर आप लोगों ने यहाँ पे लिखा तो फिर से 1 और इस जो अगला नंबर आएगा उसके बीच वाला नंबर निकालना है, ये आ जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से आप लोगों को ये 3/2 और
टू के बीच का एक नंबर निकालना है, समझ लो वो अगर ये आ गया तो फिर इसके बाद ये और ये इसके बीच का नंबर निकालना है तो ये आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोग ये निकाल सकते हैं, लेकिन ये वाला मेथड आप लोगों का लॉन्ग मेथड हो जाएगा, ठीक है। और जो मैंने पहले बताया वो आप लोगों का मेथड शॉर्ट मेथड है। तो इसके लिए आप लोगों को चाहे कोई भी मेथड लगाएं, वैसे मेरे हिसाब से आप लोग ये वाला मेथड लगाएं तो आप लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा होगा। आई होप आप लोगों को इतना अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट एंड थर्ड आप लोगों का, जो भी ये आप लोगों के सारे एग्जाम्पल, 2 एग्जाम्पल थे इसमें, जो कि आप लोगों के सारे एग्जाम्पल फिनिश हो चुके हैं। तो हम अब आते हैं आप लोगों की पहली एक्सरसाइज पर, जो कि आप लोगों की फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ पर दिया गया है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आप लोगों का, इज 0 ए रेशनल नंबर? क्या 0 शून्य आप लोगों का एक परिमेय संख्या है? कैन यू राइट इट इन द फॉर्म p by q where p and q are integers and q is not equal to 0? ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही लगभग बताया था। तो आप लोगों को इसको क्या करना है, यस 0 इज ए रेशनल नंबर। जीरो इज ए रेशनल नंबर। जीरो रेशनल नंबर क्यों है? सिंस या फिर चूंकि, सिंस 0 इक्वल टू हम लिखते हैं 0/1, जो कि ये p बाई क्यू के रूप में है, और p बाई क्यू के रूप में है वेयर, या फिर कॉमा लगा के p एंड क्यू, p कॉमा क्यू, या फिर p एंड क्यू ऐसे लिख देते हो, p एंड क्यू आर इंटीजर, INTEGER एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। ये हो गया आप लोगों का। ये जो 0 इक्वल टू हमने लिख दिया 0/1, ठीक है, जो कि p अपन q के रूप में है वेयर। यहाँ पर आप लोग अगर लिख सकते हैं, लिखना चाहें तो ये भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, वेयर, यहाँ पर इससे पहले वेयर, WHERE, वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। ये आप लोगों का बिल्कुल राइट और इस क्वेश्चन का बिल्कुल सिंपल आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई होप आप लोग इसे अच्छे से समझ गए होंगे। तो बात करते हैं हम आप लोगों के अब नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि है आप लोगों का फिर से बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। ये आप लोगों को खुद कर लेना है। अगर आप लोग कर सकते हैं तो इसको खुद करिए पहले, उसके बाद आप लोग मेरा ये सोल्यूशन देख सकते हैं, ठीक है। तो बात करता हूँ मैं सेकंड क्वेश्चन की, फाइंड 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4। तो आप लोग इसको सॉल्व करने के लिए आप लोग क्या लिखेंगे, पहले लिख सकते हैं आप लोग सोल्यूशन। जो 6 आप लोगों को क्या चाहिए, रेशनल नंबर्स चाहिए। तो आप लोग यहाँ पर लिखते हैं सिंस, आप लोग लिख सकते हैं दो 6 नंबर चाहिए, तो 6 + 1 = 7, ठीक है। तो आप लोगों को देखो अब 3 इक्वल टू हम लिख सकते हैं 3 इक्वल टू 3 इंटू, देखो 3/1 और इंटू 7/1 × 7, ये होगा आप लोगों का 21/7, ठीक है। और इसी प्रकार से 4 आप लोगों का क्या होगा, 4 होगा आप लोगों का 4/1 इंटू 7/7, ये आप लोगों का होगा 28/7। तो आप लोगों को सो या फिर इसलिए सो आप लोगों का क्या होगा, दो ये होगा आप लोगों का, जैसे 21/7 है, ठीक है। तो या फिर 5 नंबर्स ऐसे लिखते हो, कितने हैं यहाँ पर 6 नंबर्स, 6 नंबर्स NUMBERS नंबर्स बिटवीन कितना है 3 एंड 4, 3 एंड 4, ये आप लोगों का हो जाएगा। आप लोगों का देखो यहाँ पर है 21/7, तो आप लोग अगला लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे 22/7। आई होप आप लोगों को इतना समझ में आया होगा। उसके बाद आप लोगों का होगा 23/7, उसके बाद में 24/7, उसके बाद में 25/7, उसके बाद में 26/7,
उसके बाद 27/7 क्या आएगा, उसके बाद 27/7, ठीक है। और उसके बाद आएगा आप लोगों का 28/7, लेकिन इतना ही चाहिए हमें। देखो क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 नंबर्स हो गए। तो दिस इज योर आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ गए होंगे। तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि आप लोगों का थर्ड क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। तो बात करते हैं आप लोगों के इस नेक्स्ट क्वेश्चन की। दो यहाँ पर आप लोगों को क्या करना है, इसको भी डालना है। सोल्यूशन डाल के आप लोगों को बिल्कुल लिख देना है, सिंस 5+1, देखो 5 रेशनल नंबर चाहिए, तो 5+1 = 6 आएगा। अब यहाँ पर आप लोगों को बिल्कुल 3/5 है, इसको लिख देना है 3/5 = 3/5 इंटू मल्टीप्लाई करके 6 का, तो क्या होगा 18/30। और बिल्कुल 7, बिल्कुल सिंपल आप लोगों को 4/5 भी लिखना है। 4/5 = 4/5 इंटू 6, तो आप लोगों का होगा 24/30। तो 5 रेशनल या फिर रिक्वायर्ड नंबर्स, या फिर 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन ये आप लोग 3/5 एंड 4/5। तो आप लोगों के नंबर्स क्या होंगे, 18/30 के बाद क्या आता है 19/30, फिर 20/30, 21/30, 22/30, फिर 23/30। देखो 5 नंबर्स हो गए। दिस इज योर आंसर। बस इतना आप लोगों को लिख देना है। दिस इज योर फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप आप लोग इसको समझ गए होंगे। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है और सिंपल आंसर्स हैं। तो इस प्रकार से आप लोगों को बहुत ही सिंपल वे में इसको सारे के सारे आप लोग क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। बस आप लोगों को यहाँ पर जो इसमें क्या करना है, ये तो आप लोगों को पता ही होगा। ये वाला क्वेश्चन आप लोगों को पता है क्या है, इसको हम लिखेंगे सीधा 0/1, जो कि P/Q के फॉर्म में है, जहाँ P और Q क्या है आप लोगों के, ये है आप लोगों के इंटीजर्स हैं और Q = 0 नहीं है। ये हो गया बिल्कुल सिंपल। और उसके बाद ये इन क्वेश्चन में आप लोगों को जैसे 6 नंबर चाहिए, तो 6+1 कर लो। जैसे ये होगा 7, तो 7 का मल्टीप्लाई आप लोगों को 7 का मल्टीप्लाई किस में करना है, पहले ये नंबर और फिर ये वाले नंबर में, दोनों नंबर्स में करना है। बिल्कुल इसी प्रकार से आप लोगों का ये वाला है क्वेश्चन, ये 3/5 है और ये 4/5 है। इनमें देखो 5 रेशनल नंबर चाहिए, तो 5+1 आप लोगों को करना है, 6 होगा। 6 का मल्टीप्लाई 3/5 और 4/5 में करो, और जितना आए उसके बीच वाले नंबर्स आप लोगों को बिल्कुल सिंपल वे में लिख देने हैं। और ये आप लोगों का फिर से थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, जो कि आप लोगों को जो हमने बताया, अगर आप लोगों को वो वीडियो आप लोगों ने देखा है, तो ये सिंपल बिल्कुल क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। यदि आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है, तो ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। वैसे मैं बता दूं, ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, ये आप लोग खुद भी कर सकते हैं। बस आप लोगों को यहाँ पर देखना है क्या क्वेश्चन है और क्या आप लोग समझ में आ रहा है इसमें। दो स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, गिव रीजन्स ऑफ, जो यहाँ पर आप लोगों को रीजन्स भी देने हैं, जो कि आप लोगों के आंसर हैं उनकी, क्यों ऐसा है। तो एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर, यहाँ पर आप लोगों को पता होना चाहिए कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं और होल नंबर क्या होते हैं। तो आप लोगों को मैंने बताया है कि नेचुरल नंबर, या फिर आप लोग वो वीडियो पूरा देख सकते हैं, जिससे आप लोगों को पता चल जाएगा तो टाइप ऑफ नंबर्स के बारे में। तो देखो क्या होते हैं नेचुरल नंबर्स, आप लोगों के 1 से स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4 ... इनफाइनाइट तक, ठीक है। और होल नंबर्स आप लोगों के होते हैं 0 1 2 3 4 5 ... इनफाइनाइट तक, ये होते हैं आप लोगों के, ठीक है। आई होप आप लोगों को इतना समझ में आया होगा। और यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर पूरा बताया गया है कि एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर, अर्थात ये सभी संख्या ये होती हैं। बिल्कुल करेक्ट है। आप लोग देखते हैं 1 से लेकर इनफाइनाइट तक नंबर्स हैं, जो कि नेचुरल नंबर्स हैं। और यहाँ पर भी 1 से इनफाइनाइट तक हैं। यहाँ पर एक्स्ट्रा क्या है 0, तो ये हो जाएगा आप लोगों का क्या होगा, ट्रू होगा। ये क्या होगा, ट्रू। और बस आप लोगों को यहाँ पर ट्रू लिख कर क्या लिखना है, सिंस एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर, ये आप लोगों को
बिल्कुल ट्रू लिख देना है। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये इतना समझ में आया होगा। जैसे एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर, तो इसके लिए आप लोगों को पहले तो इंटीजर पता होना चाहिए। इंटीजर आप लोगों के होते हैं ये वाले सारे के सारे इंटीजर आप लोगों के क्या होते हैं, इंटीजर होते हैं। जैसे यहाँ पर डॉट 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 -3 हो गया, -2 हो गया, -1 हो गया, 0 1 2 3 4 5 डॉट 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 इनफाइनाइट तक। और आप लोगों के होल नंबर्स क्या होते हैं, होल नंबर्स आप लोगों के होते हैं 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 डॉट 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 इनफाइनाइट तक। ठीक है, तो आप लोग देखते हैं यहाँ पर एवरी इंटीजर अर्थात ये वाले भी और ये सारे के सारे। ठीक है, टोटल जो भी आप लोगों के ये वाले हैं, ये पूरे ये वाले हैं, ये सही है, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल आप लोग देखते हैं तो ये आप लोग लिखते हैं फॉल्स। क्या लिख सकते हैं, फॉल्स, फॉल्स। और ये फॉल्स है क्यों, सिंस आप लोग लिखते हैं, या फिर सिंस वगैरह मत लिखो, क्या लिख दो -2 या फिर -1 कुछ भी लिखो, -1 इज -1 इज एन इंटीजर बट नॉट ए होल नंबर। आप लोग लिख सकते हैं इतना, अर्थात ये -1 है जो वो इंटीजर तो है लेकिन होल नंबर नहीं है, बस इतना सा आप लोग लिख दो और आप लोगों का स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट माना जाएगा। ठीक है, आप लोग कोई भी एक अगर फाल्स है तो कोई ऐसा एग्जांपल आप ले लो जो कि नहीं है और उसको आप लोग लिख सकते हैं, बस इतना सिंपल है आप लोगों का ये क्वेश्चन। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि है आप लोगों का लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। तो इस वीडियो का भी आप लोगों का ये क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। तो एवरी रेशनल नंबर इज ए होल नंबर, ये भी आप लोगों का क्या हो जाएगा, फॉल्स। इसके लिए आप लोगों को रेशनल नंबर भी आना चाहिए। रेशनल नंबर होते हैं p/q के फॉर्म में, जहाँ पर आप लोगों के p और q क्या होते हैं, p और q हैं जो आप लोगों के वो होते हैं इंटीजर। ठीक है, और q इज नॉट इक्वल टू 0, q बराबर 0 नहीं हो सकता, और p और जो q हैं वो आप लोगों के क्या होते हैं, इंटीजर होते हैं। आई होप आप लोगों को इतना समझ में आएगा। और उस होल नंबर तो आप लोगों को पता ही है, मैंने बताया है। होल नंबर्स आप लोगों के होते हैं 0 1 2 3 4 5 डॉट 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 इनफाइनाइट तक, ये आप लोगों के क्या है, होल नंबर्स हैं। आई होप आप लोगों को इतना पता होगा। अब आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर p/q के फॉर्म में होते हैं और ये p/q के फॉर्म में नहीं है, फिर भी कह रहा है कि प्रत्येक रेशनल नंबर अर्थात ये वाले सारे के सारे ये होते हैं, ये बिल्कुल रॉन्ग है। आप लोग लिखते हैं नॉट और कॉमा लगा के सीधा डायरेक्ट अगर लिखना चाहे तो 1/2 इज नॉट ए होल नंबर, इज नॉट ए होल नंबर, इज नॉट ए होल नंबर। बस इतना सा लिख दो, आप लोगों का आंसर बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, देयर इज नो प्रॉब्लम ऑफ दिस क्वेश्चन इफ़ यू वांट टू राइट एज इट। तो आप लोगों को इतना ऐसे ही क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करने हैं, और आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। अगर नहीं आया है तो आप लोगों को सबसे पहले टाइप ऑफ नंबर्स वाली जो हमारी वीडियो है वो आप लोगों को पूरी ध्यान से केयरफुली देखनी है। उसके बाद आप लोगों को ये सारे के सारे क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल लगने लगेंगे। उसके बाद आप लोग आसानी से इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो अगले वीडियो में आप लोगों की अगली जो एक्सरसाइज हैं जो कि आप लोग देखते हैं, ये बहुत ही सिंपल है। तो ये 1.2 एक्सरसाइज है, और इसके हो सकता है क्वेश्चन के आप लोग बताएं तो एग्जांपल्स भी मैं करा दूंगा, जिससे आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग बहुत ही मजबूत और अच्छी हो जाएगी। तो मिलते हैं आपसे एक और नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार के अच्छी अंडरस्टैंडिंग वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपने फैमिली का अच्छे से ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे।